दोस्तों नमस्कार। मैं गायक कलाकार जालंधर राजभर भोजपुरी विधा लोकगीत आप लोगों का छोट भाई छोटा दोस्त। आज हम चर्चा करेंगे उन मज़दूरों के ऊपर जो लोग बोल रहे हैं कि मज़दूर चले गए, वर्कर भाग गए, चले गए छोड़ कर के मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से, हर जगह से, हर शहरों से, चेन्नई से। लेकिन उनके पीछे का कोई रीज़न नहीं जान पाए कि क्यों गए। जब ऐलान हुआ एक दिन के लिए, फिर 15 दिन के लिए, फिर 15 दिन के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं। यदि वही ऐलान 2 महीने के लिए लगातार कंटिन्यू हो जाता तो शायद मज़दूर नहीं जाते, वर्कर नहीं जाते छोड़ के। इसलिए नहीं जाते कि उनको पता हो जाता चलो यार 2 महीने रुकना है, उसके बाद कामकाज तो चालू हो जाएगा, तो जाते नहीं हो। लेकिन ये कन्फ्यूजन थे, कन्फ्यूज लोग करके रख रहे थे 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। देखिए जो रेंट पे रहता है उसको तो रेंट देना ही है। चलो हमने मान लिया कि आप लोगों ने ऐलान किया है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि भाई जो मज़दूर हैं कामकाज बंद है, तो रूम मालिकों से, ऑनरों से कहना है। ऐलान आप लोगों ने किया, सही बात है, लेकिन उसमें सारे ऑनर ऐसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, कामकाज बंद है, लेकिन फिर भी वो टॉर्चर करते हैं। कहीं 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 तो आप लोगों ने देखा झगड़ा भी कर लिए रूम मालिक और रूम में रहने वाले भाड़ुतरी से कि भाई हमें भाड़ा चाहिए। चलिए ठीक है, वो तो चलता रहता, छोटी मोटी बात है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यही लॉकडाउन 60 दिन के लिए या 75 दिन के लिए पहले ही कंट्रोल आप कंफर्म कर देते तो शायद ये मज़दूर नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते कि वो अपना मैनेज कर लेते कि चलो ठीक है यार 2 महीने के बाद कामकाज तो चालू हो जाएगा। लेकिन आप 15 दिन 15 दिन 15 दिन करके ऐसे मीडिया वाले तो और चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं। वो छोटी सी बात और बढ़ा देंगे, इतना हो गया, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बारिश में और बढ़ जाएगा, 20 दिन के बाद और हो जाएगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलिए ठीक है, वो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप 60 दिन का लॉकडाउन कर दिए, कोई बात नहीं है, 15-15 दिन किए मोदी जी, गवर्नमेंट सरकार, चलिए ठीक है, हम समझ रहे हैं कि नई बीमारी है, पब्लिक भी समझ रही है कि नई बीमारी है भाई, उस पर मेडिसिन वैक्सीन की इंतज़ाम हो रहा है, व्यवस्था हो रहा है, शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक। चलिए हो रहा है, डॉक्टर्स वगैरह सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, जो जैसे चाहिए वैसे कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वही 60 दिन के लिए बोल देते तो शायद मज़दूर नहीं जाते, रुक जाते। इसलिए नहीं जाते, इसलिए नहीं भागते, चलो ठीक है यार 2 महीने बाद तो काम काज चालू हो जाएगा, हम पैसा भी करके मैनेज कर लेंगे। लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं है कि कितने दिन तक चलेगा, साल भर चलेगा, 6 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, हम क्या करेंगे। हम गांव भी नहीं जा पाएंगे, यहाँ बैठ बैठ के हम घर से कितना खाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये लॉकडाउन हुआ तो किसी को भी पता नहीं था ये लॉकडाउन होने वाला है। यदि 10-15 दिन पहले आप एक बार इन्फॉर्म कर देते कि इतने तारीख से इतने तारीख तक लॉकडाउन होने वाला, जो जहाँ जहाँ जाना चाहता है वो चले जाए, तो कोई बात नहीं है, सारे लोग अपना अपना स्थान पकड़ लेते हैं। चलिए ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग किए ये पैकेज, आप जब पैकेज दिए तो पैकेज में उन मज़दूरों का, उन श्रमिक मित्रों का कोई लेना देना नहीं है। उसी पैकेज का आप किट बनवा लेते, स्कैनिंग मशीन जो बन रहा है, जो चेक कर रहे हैं लोग, उसको आप बढ़ा लेते, किट बढ़ा लेते, तो उसमें सारे लोग पूरे हिंदुस्तान को आप स्कैन कर सकते थे। हमारी सरकार चाहे तो आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर, अब तक आज 60 दिन से ऊपर हो गया, कभी का वो स्कैन भी हो गया होता, सारे पेशेंट जो थे वो सारे पकड़े जाते, सारे लोगों का ट्रीटमेंट भी हो जाता, जो जैसे है वैसे कर लेते, और ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया होता। चलिए ठीक है,
उस बात को छोड़िए। और सारे दुकानदारों से हमारी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो दुकान पे सामान दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अच्छी बात है, आप सेवा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ग्लव्स वगैरह, हैंड वगैरह, मास्क वगैरह यूज करिए। आप लोग, बहुत सारे दुकानदारों को मैं देखा हूँ, कोई ग्लव्स नहीं यूज करता, मास्क नहीं यूज करते हैं, वो वैसे ही नॉर्मल चलाते रहते हैं। तो आप जब इन्फेक्शन जब एक दुकानदार इन्फेक्शन हो जाएगा तो सारे, कम से कम 100 पेशेंट तो वही बढ़ा सकता है, क्योंकि उनके पास कम से कम 50 से 100 लोग डेली जाते हैं। उनको पता तो है नहीं, दिखता तो है नहीं बीमारी की, कोरोना बीमारी क्या है, कैसे है, क्या है। तो आप एक दिन में 100 लोगों को ही बांट देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में कोई डिलीवरी बॉय था, उसने 75 लोगों को घर पे जाके उसने डिलीवरी दिया। और उस पर कुछ चर्चा हुआ कि नहीं हुआ, बाद में वो मीडिया वाले तो ऐसे ही करते हैं लोग, वो लोग ने ऐसे ऐसे किया। और गवर्नमेंट चाहती, जैसे आप आधार कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, इलेक्शन कार्ड बनवाते हैं, आप लोग जब इलेक्शन आ जाता है तो सारी, कोई भी गवर्नमेंट हो, उससे हमें कोई गवर्नमेंट से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, न तो कुछ ऐसा है। लेकिन जो सिस्टम यही होता है कि आप 20 दिन के अंदर आप राशन कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ तैयार करवा सकते हैं। तो इस बीमारी से भी आप स्कैन करवा सकते थे, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप 1 महीना, चलो ठीक है, हमारी भारत की जनता ज़्यादा है, लेकिन आप जैसे जनगणना करवाते हैं वो हिसाब से उसी तरीके से आप करवा सकते थे, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज भी अब चाहें तो भी हो सकता है पूरे सारे लोगों, कहीं कहीं तो लोगों को व्यवस्था भी नहीं, क्वारंटाइन जो जाते हैं वो अपने घर पे रहते हैं, अपने घर पे खाते हैं, उनको कोई सरकार से व्यवस्था नहीं है। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार दे या ना दे उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी सिस्टम नहीं है। वहाँ पे कहीं कहीं तो स्कैन से चेक करते हैं, वो पहले उस पर टेम्परेचर लिख देते हैं, चेक भी नहीं करते हैं, चलो हाँ ठीक है। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं, खाली मेडिकल लगा के, थप्पा लगा के दे दिए, जाओ ठीक है, वो चेक भी नहीं करते, टेम्परेचर भी नहीं चेक करते। ऐसी हमारी यहाँ की व्यवस्था है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए मुझे। जय हिंद, जय भारत।